हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, सबको क्लास ध्यानपूर्वक देखनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए. जस्ते की परत चढ़ाना, बी. मिश्र धातु बनाना, सी. वल्कनीकरण करना या डी. यशदीकरण करना। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी. यशदीकरण करना। ठीक है, 42 है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए. इलेक्ट्रॉन, बी. प्रोटॉन, सी. न्यूट्रॉन या डी. पॉजिट्रॉन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी. न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए. त्रिशूल, बी. K-15 सागरिका, सी. ब्रह्मोस्त्र या डी. अग्नि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. त्रिशूल। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 44 है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसे इस्तेमाल किया जाता है? ए. टेट्राएथिल सीसा, बी. ट्राईमेथिल सीसा, सी. ट्राईएथिल सीसा या डी. टेट्रामेथिल सीसा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए. टेट्राएथिल सीसा। बिल्कुल सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए. हॉकी से, बी. फुटबॉल से, सी. कबड्डी से या डी. टेबल टेनिस से। इसका राइट आंसर होगा बी. फुटबॉल से। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. गुजरात या डी. राजस्थान। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी. ओडिशा। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 47 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? ए. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या डी. गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 है, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? क्या किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ए. रणथंभौर अभ्यारण्य, सी. डम्फा अभ्यारण्य, सी. घना पक्षी विहार या डी. समान पक्षी विहार। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी. घना पक्षी विहार। ठीक है, जो कि भरतपुर में स्थित है और यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। ठीक है, और यहाँ दो नदियाँ बहती है। कौन कौन सी बहती है दो नदियाँ? एक तो बाणगंगा और गंभीरी नदी। ठीक है, उन 50 है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? ए. माइकेल एंजेलो, बी. लियोनार्डो द विंसी, सी. पिकासो या डी. वान गोग। क्या मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा बी. लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है हमारा, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? क्या 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? ए. चांदनी, बी. बुला चौधरी, सी. मृदुला राजीव या डी.
रिया शानबाग। इसका राइट आंसर होगा बी पुला चौधरी, जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। ठीक है, इक्यावन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी कैप्टन कुक या डी अमुंद सेन। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी अमुंद सेन। ठीक है, जिसने अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए महलनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी VKR राव या डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 53 प्रश्न नंबर है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार या डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन भी, पूंजी का निर्माण भी और बाजार का आकार भी। ठीक है, 54 है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, बी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, सी किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। प्रश्न नंबर 55 है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्या मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए योजना आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी व्यापारिक बैंक या डी वित्त आयोग। इसका राइट आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 56 है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्या WTO का मुख्यालय ए दोहा, बी जेनेवा, सी यूरुगे या डी न्यूयॉर्क। राइट आंसर होगा बी जेनेवा। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल, इंग्लिश में राइस बाउल कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या सी केरल या डी कर्नाटक। क्या होगा इसका राइट आंसर? 57 का राइट आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अट्ठावन प्रश्न नंबर है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए शिमला प्रपात, बी कोर्टाल्लम प्रपात, सी जोग प्रपात या डी होगेनक्कल प्रपात। इसका राइट आंसर होगा सी जोग प्रपात। 59 प्रश्न नंबर है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल, जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। ठीक है, 60 है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, जो कि पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। 61 प्रश्न नंबर है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3% या 4%। इसका राइट आंसर होगा डी 4%। ठीक है, 62 है, भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का। ठीक है। 63 है, भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए जीवी मावलकर, बी सुकुमार सेन या सी के वी सुंदरम, डी टी स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर होगा बी सुकुमार सेन। 64 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ए 65 वर्ष, बी 62, सी 68 वर्ष या डी 70 वर्ष? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए 65 वर्ष। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। 66 है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? क्या सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ या डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला? इसका राइट आंसर होगा सूफियों का गुरु, जो कि पीर कहलाता है। ठीक है। 67 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1699, बी 1707, सी 1757 या डी 1599? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1699। ठीक है। 68 है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा बुद्ध? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 69 प्रश्न नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1760, बी 1761, सी 1762 या डी 1763? क्या होगा राइट आंसर? बी 1761 में। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन या डी वसा? इसका राइट आंसर होगा ए कार्बोहाइड्रेट। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।